एक आज हम करेंगे परसेंटेज, परसेंटेज में भी करेंगे जनसंख्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी दे रखी है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो पूछ क्या रहा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। दूसरा पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। देखो बच्चे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझते हैं। माना हमने कि जनसंख्या है दे रखी किसी गांव की 400, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो बच्चा 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 से 11 हो रही है जनसंख्या, ये हो रही है एक साल में। फिर दूसरी साल के लिए 10 से 11, ये हुई 2 साल की। तो क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई 10 दुसाम 100, 11 की 11 हम करेंगे 121। बच्चा अब कितनी है 400, यानी कि 100 की वैल्यू क्या हो रखी है 400, 1 की वैल्यू 4। पूछ रहा है 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो गुणा 121, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है बच्चा। अब कहेगा इसमें ही क्वेश्चन दूसरा कह देगा, ये 2 वर्ष बाद कह रहा है, तो अब कहेगा इसी क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले कितनी होगी, 2 वर्ष पहले। सेम क्वेश्चन है 10 से 11, 10 से 11 बच्चा, 10 दशम 100, 11 11 121। ठीक बच्चा। अब जब बच्चा ये 2 साल बाद की, तो 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है। अब बच्चा जो पूछ रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू तो इसकी दे रखी होगी है 400, तो 121 बराबर 400, तो 1 की वैल्यू आई 400 बटे 121। जिसकी पूछता उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी पूछ रहा है, और गुणा 100, यही आंसर। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। इसने इतनी जनसंख्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन 5% की वृद्धि होती है 2 वर्ष बाद। बच्चा 5% की वृद्धि होती है, तो 5 बटे 100, 5 से 20 बार कटा, यानी कि 20 से 21, एक साल की, दूसरी साल की भी 20 से 21। बच्चा कितनी है 20 20 400, 21 की किस में करेंगे तो 441। अब 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसका मतलब बच्चा ये जो जनसंख्या दे रखी है आपकी दे रखी है, तो 400 की कितनी वैल्यू दे रखी है 17, 6 4 डबल 0, तो कितना 0 से 0 कटी, 4 से देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, कितना आया 441। 2 वर्ष बाद की पूछ रहा, गुणा 441। अब बच्चे इसकी गुणा कर लो, 441 गुणा 441 कितना 441, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, सेम यही आ गया 4 6 7 1, यानी कि आया 1, 4 4 8, 6 4 10 4 14, 7 6 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9, ये आई इसकी जनसंख्या 194481। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या, बच्चों देखो इससे कैसे करते हैं 2003 और 2006, ठीक। 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 10 से 11 एक साल की हुई बच्चा, 10 से 11 2 साल की हुई बच्चा, 10 से 11 यानी कि 3 साल की हुई, गुणा करो इनकी भी और इनकी भी, 10 दशम 100 दशम 1000, 11 11 में 121 और 11 कितना हुआ 1 3 3 1। अब कह रहा है कि 2006 में बच्चा 2003 की ये है, 2006 में कितनी होगी, यानी कि 3 साल बाद पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी हुई की 2000, कै बार गया 2 बार, पूछ रहा ये 2006 में, गुणा 1 3 1 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। नेक्स्ट, किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। बच्चा पहले परसेंट 5 की वृद्धि हुई, यानी कि 5% की वैल्यू हुई वृद्धि की 21 बटे 20, 20 से 21 हुई, ठीक बच्चा। दूसरा वर्ष कह रहा कि 5% की कमी हुई, यानी कि 1 बटे 20, आपका कमी हुई तो एक घटा देंगे 20 से 19,
यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है तो पहले वर्ष में प्रारंभ में कितनी होगी। तो बच्चा इसका मतलब ये दे रखी है 21 गुणा 19 की वैल्यू दे रखी है 7980। ठीक बच्चा, अब इसे काट लो, इसे काटो 7 से, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 19 से काटो 19 छिक्का 114, 3 से 3 दूनी 6, इनकी 1 की वैल्यू आई 20। पूछ रहा कि तो पहले वर्ष कितनी होगी। तो 20 20 या 400 गुणा 400, 4 दूनी 8, 1 2 3, 3 जीरो लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 48600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हुई। बच्चा 25% की वृद्धि का मतलब 25/100, 25 चौका 100, यानी कि 4 है, 1 की वृद्धि हुई तो 4 से 5 हुई। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष में 8% की घटो मतलब घटी। तो 8% का घटने का मतलब 8/100, 4 दूनी 8, 25, यानी कि 25 से हुई 23, 2500 का 100, ये हुई 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक, अब कह रहा है कि अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 48600, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 की वैल्यू 486। ठीक बच्चा, दो अब ये पूछ रहा है कि बाद में कितनी होगी, 2 वर्ष बाद। तो कितनी है 5 गुणा 23, तो कर लेंगे इसे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो साइड में। 4 8 6 23 पंजे 115, 5 छंग 30, बच्चे कैरी 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 4 5 चौक 20 और 4 24, सेम निकाल लेंगे एक से करेंगे तो 486, 486 कितनी आई 0, 6 3 9, 8 4 12 6 18, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, 4 और 1 5, तो कितनी आई 55890। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक मशीन का इतना क्रय मूल्य दे रखा है। यदि इसका 10% दर से अवमूल्यन होता 3 वर्ष बाद कितना है। अवमूल्यन होता बच्चा कमी, और 10% की कमी दे रखी है, यानी कि 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, तो कितना हुआ 1000, और 9 ने 81 निम्मा 729। बच्चा कह रहा है अब दे रखा, अब का मूल्य कितना दे रखा है 20000, 2 लाख। ठीक, 2 से 2 जीरो कटी, 1 की वैल्यू आई 2000। अब पूछ रहा है इसका मूल्य कितना होगा 3 वर्ष बाद। तो बच्चे 3 वर्ष बाद इतना है, तो गुणा 729, 3 जीरो 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। यही इसका आंसर। बस आज के लिए इतना ही काफी है।